जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। हनुमान जी और उनके सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बाहुक, अष्टक आदि पाठों को बहुत से हिंदू घरों में किया जाता है और सुना भी जाता है। हनुमान जी कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत देवता माने जाते हैं और यह अमर भी हैं और चिरंजीवी भी हैं। इनकी आराधना यदि नियम के अनुसार और श्रद्धा भक्ति से की जाए तो निश्चित ही लाभ होता है। और कुछ सावधानियां और विशेष जानकारियां आज हम आपको इस संबंध में देने जा रहे हैं कि कैसे हनुमान जी की आराधना और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि सुंदरकांड से आपकी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाए। हनुमान आराधना में सुंदरकांड के पाठ को सदैव से विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि इस खंड में हनुमान जी की अतुलनीय बुद्धि, बल, विवेक दिखाई देता है। रामचरितमानस भगवान राम के जीवन पर आधारित है और इसमें सुंदरकांड खंड भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी आराधना का विशेष और अद्वितीय लाभ भी होता है। इसके पाठ से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी पाठकर्ता की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करना हर प्रकार से लाभदायक होता है और इसके अनंत लाभ हैं। इस पाठ को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाकर करने से अधिक फल प्राप्त होता है, परंतु यदि आप जब घर में ही कर रहे हैं तो आप घी का भी दिया लगा सकते हैं। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो कि हर प्रकार की बाधा और परेशानियों को खत्म कर देने में पूर्णतः समर्थ है। आप इसे रोज नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार इसे कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है कि आपका पाठ जब तक चले ना तो मांस मदिरा का सेवन करें, ना ही अपने घर में मांस मदिरा लाएं। जब तक पाठ हो आपको ब्रह्मचर्य और सदाचार का भी पालन करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी परम सात्विक देवता हैं। ज्योतिष के अनुसार भी सुंदरकांड एक अचूक उपाय है। ज्योतिषों के द्वारा उपाय के तौर पर यह बताया भी जाता है कि उन लोगों के लिए यह विशेष फलदायी होता है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या उनकी दृष्टि से दूषित हो रहा हो। मंगल में अगर बल बहुत कम हो, अगर जातक के शरीर में रक्त विकार हो, अगर आत्मविश्वास की बहुत कमी हो, अगर मंगल बहुत ही क्रूर हो तो भी ये पाठ आपको निश्चित ही राहत देगा। अगर लगन में राहु स्थित हो, लगन पर राहु या केतु की दृष्टि हो, लगन शनि या मंगल के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो, मंगल अगर वक्री हो या गोचर में मंगल के भ्रमण से अगर कोई कष्ट आ रहे हों, शनि की 7.5 या ढैया से आप परेशान हो आदि, इन सभी योगों में सुंदरकांड का पाठ अचूक फलदायक माना जाता है। इसके अलावा भी सुंदरकांड के पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी आगमन और नकारात्मक ऊर्जा का भी शरण होता है जिससे बहुविध खुशहाली आती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सुंदरकांड पाठ के लाभ। सुंदरकांड का पाठ करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ भी मिलता है। यह आत्मविश्वास में बढ़ोतरी भी करता है और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में भी सहायक होता है। बुद्धि भी कुशाग्र होती है और इसका पाठ मन को शांति भी देता है और बहुत सी बीमारियों से छुटकारा दिलवाने में भी कारगर है। जिन लोगों के घरों में गृह क्लेश की समस्या है वे इस पाठ से विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर का मुखिया इसका पाठ घर में हर रोज करता है तो घर का वातावरण अच्छा रहता है। घर में या अपने आप में कोई भी नकारात्मक शक्ति को दूर करने का यह अचूक उपाय है। अगर आप सुनसान जगह पर रहते हैं और किसी अनहोनी का डर लगा रहता है तो उस स्थान पर या घर पर इसका हर रोज पाठ करने से हर प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है और आत्मबल भी बढ़ता है। जिनको बुरे सपने आते हों, रात को अनावश्यक डर लगता हो, इसके पाठ से निश्चित ही आराम मिलेगा। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनको ये पाठ शांति भी देता है और कर्ज मुक्ति में भी सहायक होता है। जिस घर में बच्चे माँ पिताजी के संस्कार को भूल चुके हों, गलत संगत में लग गए हों और माँ पिताजी का अनादर करते हों, वहाँ भी यह पाठ
निश्चित ही लाभकारी होता है। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग भले ही क्यों ना हो, इसका पाठ लाभकारी होता है। भूत प्रेत की व्याधि भी इस पाठ को करने से स्वतः ही दूर हो जाती है। नौकरी में, प्रमोशन में भी यह पाठ विशेष फलदायी होता है। घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर हो, आपको उसकी कोई जानकारी मिल पा रही हो या ना मिल पा रही हो, तो भी आप अगर इसका पाठ करते हैं तो संबंधित व्यक्ति की निश्चित ही रक्षा होगी और आपको चिंता से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से लाभ हैं जो सुंदरकांड से मिलते हैं। आप सभी इस पाठ का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस कर सकते हैं, जीवन सार्थक बना सकते हैं। आपको यदि कभी सुंदरकांड से कम लाभ मिलता या कभी कभी लाभ नहीं मिलता तो इसमें आप द्वारा कोई त्रुटि की भूमिका हो सकती है, या सावधानियों में कमी हो सकती है, या नियमों की अनदेखी भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, हनुमान जी एक अति सौम्य, सकारात्मक और उग्र पराक्रमी शक्ति भी है, अतः इनकी उपासना में नियम और सावधानियां अवश्य ही होनी चाहिए। हनुमान उपासना संबंधी कुछ सावधानियां और नियम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे सुंदरकांड में सर्व मनोकामना पूर्ति का प्रयोग भी बताया जाता है। यद्यपि सुंदरकांड पाठ से सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है और नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं, सभी कामनाएं भी पूर्ण होती है, किंतु किसी एक समस्या या विषय पर पूर्ण और निश्चित सफलता हेतु कुछ विशेष नियम और प्रयोग हैं जिनसे किसी समस्या का निश्चित ही निराकरण किया जा सकता है। सुंदरकांड से सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, किंतु विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान जी को लक्ष्य दिखाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जब तुलसीदास जी को बाहुपीड़ा ने परेशान किया तो उन्होंने हनुमान जी की आराधना के लिए हनुमान बाहु की रचना की, जबकि वह स्वयं सुंदरकांड आदि के रचयिता थे। इसी प्रकार सुंदरकांड से विषय विशेष की कामना हेतु हनुमान जी को विषय या समस्या याद दिलाने के लिए सुंदरकांड के पाठ को विशेष मंत्र श्लोक से संपुटित करने पर हनुमान जी की ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित होती है। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी का गुणगान है, जिसमें संपुटित श्लोक या मंत्र का प्रयोग उन्हें विशेष दिशा देता है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वितः एकमेव त्वया कार्यमस्मै द्वरि विनाशनम। या सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः एवमेक त्वया कार्यमस्मद्वरि विनाशनम। या फिर आप कहिएगा, सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मै द्वरि विनाशनम। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं। इससे हनुमान जी की ऊर्जा शत्रु विनाश के लिए विशेष कार्य करेगी, यद्यपि अन्य लाभ भी अपने आप होंगे। इस तरह के कार्य विशेष के लिए इस श्लोक या मंत्र या चौपाई, दोहे और अन्य श्लोकों के बीच लगाकर सुंदरकांड को संपुटित किया जाता है और वह कार्य विशेष की सफलता निश्चित हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, जिसके बारे में शायद आपने सोचा तक न हो। आप अपने पाठ के पूर्व संकल्प जरूर से लें कि आप अमुक कार्य विशेष की सिद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बिना संकल्प लिए किया हुआ पाठ निष्काम संकल्प के अंतर्गत अथवा मात्र सामान्य स्मरण के अंतर्गत आ जाता है, जिससे उद्देश्य विशेष की ओर ऊर्जा न लगकर पूर्ण लाभ नहीं देती। अतः हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प करके ही पाठ करें। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप किसी अन्य से पाठ कराने की बजाय या किसी अन्य का पाठ सुनने की बजाय खुद पाठ करना चाहिए आपको। किसी अन्य का पाठ सुनने से आप में भक्ति भले जगे, पर इससे बहुत अधिक लाभ नहीं होता। इसका लाभ तभी है जब आप खुद पाठ करने में सक्षम ना हो, तो किसी अन्य का पाठ सुनने से आपको कुछ लाभ हो जाएगा। आप द्वारा बोला गया हर शब्द अमर हो जाता है और करोड़ों वर्ष बाद भी उसे सुना जा सकता है। आज के ही विज्ञान ने इसे प्रमाणित कर दिया है और ऐसे यंत्र तक बन गए हैं जिनसे लाखों वर्ष पूर्व बोले गए महापुरुषों आदि के वाक्य पकड़े और यथावत सुने जा रहे हैं। तो आप द्वारा बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाता है और यह जब उस संबंधित शक्ति या ऊर्जा के संपर्क में आता है तो वह ऊर्जा बोलने वाले की ओर आकर्षित होती है। इसी प्रकार जब आप खुद पाठ करते हैं तो हनुमान जी की ऊर्जा आपकी ओर खींचती है और आपसे जुड़कर लाभ देती है। बस पाठ बीच में नहीं छोड़े और लगातार कुछ
बार निश्चित दिन और समय तक करते रहें। एक बात और, जब आप खुद पाठ करते हैं तभी हनुमान जी की ऊर्जा आपके शरीर के संबंधित चक्र से जुड़ती है और आपको स्थायी लाभ होता है। किसी अन्य का पाठ सुनने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाठ करने पर होने वाली ध्वनि कंपन जब आपका होगा तभी आपके चक्र आंदोलित होकर सशक्त होंगे। अतः खुद पाठ करें। कुछ बातें और ध्यान दें, आप हनुमान जी की उपासना या सुंदरकांड का पाठ जिस दिन करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा, अंडा, तामसिक भोजन, गाली गलौज, दुष्ट संगत से दूर रहें तथा सिंदूर का तिलक जरूर करें। आप मन में अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें और पूर्ण श्रद्धा हनुमान जी के प्रति रखते हुए पूरा विश्वास रखें कि आपका कार्य अवश्य होगा और आप पर हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी, आपकी सफलता बढ़ जाएगी। तो यह थी वीडियो हनुमान जी के विषय में कि उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ आपको कैसे करना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको जरा सी भी रुचिकर लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपका काम बन सकता हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बताए जाते हैं जीवन में काम आने वाले उपाय और व्रत की कथाएं और हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई कथाएं भी आपको इस चैनल पर सुनाई जाती हैं। इसी के साथ बोलिए जय हनुमान की, जय बजरंगबली की। राधे राधे, हरे कृष्णा।